हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर कल बड़ा ऐलान किया। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन मुहैया कराएगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे। भिन्न मांगे होने लगी। जाने लगा कि सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है। राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है। राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल साइज जैसे बातें कही गई हैं। पीएम ने कहा कि इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लगवा रहे थे। इसी बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीनेशन का नाम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश की मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। पीएम ने कहा कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीनेशन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। आज से ये निर्णय लिया गया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। 2 सप्ताहों में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारी करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीनेशन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इससे जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीनेशन उपलब्ध कराएगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए। ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकार के पास ही होगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि अधिकतर सभी को वैक्सीनेशन मुफ्त है, फिर भी लोग अभी तक वैक्सीनेशन पूरी तरह से लगाने के लिए संतुष्ट नहीं हैं। बहुत से लोगों के मन में ये शक है कि क्या वैक्सीनेशन से कोरोना संक्रमण रोका जा सकता है। दूसरा सवाल लोगों के मन में उठता है कि अलग अलग वैक्सीनेशन देने से क्या उनके शरीर में कोई भी बदलाव हो सकता है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन बनेगा उसका 25% प्राइवेट सेक्टर अस्पताल में जाएगा और वो किसी भी वैक्सीनेशन पे अधिकतम 150 रुपए सर्विस चार्ज करेंगे। लेकिन क्या ये सच में हो रहा है? क्योंकि देखा जाए तो स्लॉट के अनुसार कई बार जो वैक्सीनेशन है उनकी कीमत बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसके चलते से आम नागरिक वैक्सीनेशन लगाने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि पहले ही कोरोना संक्रमण के चलते उनकी जेब पर बहुत भारी नुकसान हुआ है। घर चलाने तक के पैसे नहीं हैं, तो क्या वो इस तरह के ज्यादा पैसे चुकाकर वैक्सीन लेंगे? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी की आपकी कोई भी राय तो जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें और भी ऐसी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।